भगवान की कृपा है भाई, हो गया लड़का उसे घर में। लड़का जब हुआ तो उसने एक मनुष्य को ढूंढने के लिए भेजा। कौन इसने प्राणी जब निकल देगा बलिदान कर दी का नहीं देगा भाई। भरत जी महाराज मिल गए घूमते घूमते वही। जल्लाद लोग पूछने लगे, अरे भाई तू कौन सा जाति का है? भरत ने कहा मैं ब्राह्मण हूं। तेरा शादी हुआ है? भरत जी ने कहा नहीं हुआ है। कुंवारा है ना। जल्लाद लोग कहने लगे तो हमारे भद्रकाली पसंद हो जाएगी। भरत जी को लेकर चले गए राजा के पास। राजा जंगल में रहता था, भिल्लों का राजा था भाई, ध्यान देना। भरत जी महाराज को खिलाया पिलाया गया, नया कपड़ा दिया गया पहनने के लिए, और भद्रकाली मंदिर में राजा लेके जाता है और कहता है, बेटा भरत तेरा अंतिम इच्छा कुछ है खाने का? बता तो, तेरा तो आज अंतिम होगा, तेरा सब कट जाएगा। भरत ने आंख बंद कर लिया। मेरे प्यारे माता बहनों, आंख बंद करके भरत जी माँ भद्रकाली के सामने हाथ जोड़ करके भरत जी ने कहा, माँ मैं धन्य हूं, आज आप मेरे शरीर का भक्षण करोगे। माँ जिस माता ने जन्म दिया, अरे वही माता भक्षण करने जा रही हो, धन्य है माँ। ध्यान देना प्यारे माता बहनों, माता तो सभी है जी, है ना। माता के लिए पुत्र कितना प्यारा है उसको सही माँ जानते हैं, जानते हैं ना। भरत जी ने कहा, माँ आपने मुझे पैदा किया और आप मेरा भक्षण करोगे, मैं धन्य हूं माँ, खा जाओ मेरे शरीर में। हाथ जोड़ करके भरत जी आंख बंद करके बैठ गए। राजा ने खड्ग निकाला, खड्ग निकाल करके भरत जी को मारना चाहा। इसमें माता भद्रकाली प्रकट हो जाती है। बोलो भद्रकाली माता की। प्रकट होकर के प्यारे माता बहनों, राजा के बाल को पकड़ लिया, उसके सिर को काट के अलग कर दिया, और भरत जी के सामने भद्रकाली नाचने लग गई। प्रसन्न करने के लिए भरत जी, अंधे भरत जी ने आंख बंद करके सिर नीचे करके बैठा है, भद्रकाली नाच रही है। जब आंख नहीं खोले भरत जी महाराज, तो भद्रकाली ने कहा, बेटा भरत तू धन्य है, थोड़ा आंख खोल के देखते। आंख खोल करके भरत जी ने देखा तो भद्रकाली माँ सामने है। भरत जी ने कहा, माँ आपने अच्छा नहीं किया। अरे मैं तो आनंद था मुझे कि ये शरीर हाड़ मांस से बना हुआ शरीर जिसमें कोई सुगंध नहीं है, दुर्गंध भरा हुआ है, ऐसे शरीर का भक्षण करोगे माँ, आपने नहीं खाया। माँ भद्रकाली कहती, बेटा भरत ये मूर्ख है राजा, इसने मेरे नाम लेकर के तुझे मारने लाया था, क्षमा कर दो भरत, बेटा क्षमा कर दो। यार माता बहनों, भरत जी ने कहा भद्रकाली माता से, माँ मैं तो क्षमा कर दूंगा, अगर भविष्य में किसी का भक्षण करोगे तो क्या करेगा? एक घटना है भाई, ध्यान देना जी। हमारे गोरखनाथ देखे को दरिया आता है ना। गोरखनाथ में सबसे बड़े गुरु का नाम था मच्छंद्रनाथ। मच्छंद्रनाथ बड़ा ज्ञानी था, भगवान का बड़ा भक्त था। उसने सुना कलकत्ता में रहने वाले काली मनुष्यों का भक्षण करती है, तो मच्छंद्रनाथ ने काली को ढूंढने पहुंच गया कलकत्ता में। कलकत्ता में ढूंढते ढूंढते काली से मुलाकात हो गया, रास्ता मिल गई काली। काली को जहां पकड़ा मच्छंद्रनाथ और पकड़ करके खाना चाहा, उसमें काली कहती है, बेटा मच्छंदर छोड़ दो, बेटा मच्छंदर छोड़ दो। मच्छंदर ने कहा, माँ काली वादा करो आज से किसी मनुष्य का भक्षण नहीं करोगे। माँ काली ने कहा, हे बेटा मच्छंदर मैं वादा करती हूँ आज के बाद कलकत्ता में रहूंगी तो सिर उठा के नहीं, सिर झुका के रहूंगी। आप लोग कलकत्ता गए होगे भाई, देखे होगे जी काली के मंदिर में काली का सिर झुका हुआ है भाई। ये झुकाने वाला कौन है? ये मच्छंद्रनाथ। अब जबरदस्ती काली के मुहित में चल जाए तो खामिश करे, मगर काली किसी को सिर उठा करके नहीं देखती।
आज प्यारे माताएं बहनों, तपोबल में ताकत है, तपस्या में ताकत है, भक्ति में ताकत है कि भगवान भी डरते हैं। और भक्ति क्या है जाने? भक्ति तो प्यारे बंधु माता बहनों यही है जी हम बैठे हैं ना। ये कौन सा भक्ति है? यहाँ नवरस है, यहाँ नवरस है, यहाँ नवरस है रस एक वहाँ। हमारे पास नवरस है ना, यहाँ नवरस है रस एक वहाँ। यहाँ पानी है, गंगा जी पानी है ना, वहाँ पानी है संत की वाणी नहीं। यहाँ संत की वाणी है और वहाँ पानी है ना। यहाँ पर प्यारे माताएं बहनों संत की वाणी है। वहाँ डूबत ही मर जाता, वहाँ डुबकी लगा गंगा जी में मनुष्य मर जाएगा। वहाँ डूबत ही मर जाता वहाँ, यहाँ डूबत ही तर जाता यहाँ। यहाँ डुबकी लगाओगे मनुष्य तर जाता है। तो ये बड़ा है कि छोटा है? ये बड़ा है ना। इसलिए कहा गया प्यारे माता बहनों, भगवान की भक्ति में इतना शक्ति है कि शायद संसार में कोई दूसरा चीज में शक्ति नहीं है। और यही तो भक्ति है, जहाँ बैठ करके हम भगवान के चरणों में लगा करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। और क्या है भक्ति? ये रस हमारे शरीर में घुस रहा है प्यारे माता बहनों, कान के द्वारा, मुंह के द्वारा, आंख के द्वारा घुस रहा है। और शरीर में जब हमारा रस प्रवेश करेगा हमारा शरीर पुष्ट हो जाएगा। आज प्यारे माता बहनों, भरत जी महाराज वहां से आते हैं। एक राजा था रहुगण, ध्यान देना। राजा रहुगण प्रतिदिन यही सत्संग में जाता था भाई। तो किसमें बैठ के जाता था? पालकी में बैठ के जाता था। राजा है जी। एक दिन उसके पालकी उठाने वाला एक प्राणी को बुखार आ गया। राजा रहुगण ने कहा पालकी उठाने वाले ढूंढ के लाओ। ढूंढते ढूंढते गए तो भरत जी मिल गए। मोड़े तगड़े थे। बोले पालकी उठाओगे? भरत जी ने कहा हाँ उठा दूंगा। उसको मालूम नहीं पालकी क्या है। ले गए भरत जी को, पालकी में लगा दिया। अब ये कौन दिन कांवर पहुंच नहीं थे, बड़ा मुश्किल है ना। भरत जी के खान में पालकी पड़ा। अब भरत जी चलते थे तो कैसे चलते थे? नीचे को देखते थे भाई, कहीं मेरे पैर चीड़ी ना मर जाए, कोई कीड़े मकोड़े ना मर जाए। भरत जी बड़े भाव सोचते थे। धीरे धीरे भरत जी चल रहे हैं। राजा रहुगण ने कहा रे मूर्ख, तू नहीं जानता मैं राजा रहुगण हूं, पालकी उठाने का होश नहीं है। चिल्लाने लगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरे बार भरत जी ने कहा रे मूर्ख, राजा तेरा शरीर है कि तेरा आत्मा है कि राजा कौन है? कूद पड़ा पालकी से। राजा रहुगण बोले महाराज इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने जा रहा था। प्यारे माता बहनों बड़ा सुंदर उत्तर दिया हमारे भरत जी ने। कहा राजा रहुगण तेरा शरीर राजा है कि तेरा मन राजा है कि तेरा आत्मा राजा है? कूद गया राजा रहुगण पालकी से, चरण को पकड़ लिया। बोले महाराज इसी ज्ञान को सीखने जा रहा था। आप लगते हो महाराज ज्ञानी हो, मुझे कुछ ज्ञान दे दो महाराज। भरत जी ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया प्यारे माता बहनों राजा रहुगण को। राजा रहुगण से कहा राजन सुनो, ये अहंकार है, मैं राजा हूं ये मन कहता है, कहता नहीं? तन तो सबका बराबर है कि नहीं? कि राजा के 3 ठन आंखें 4 कान का राजा के 2 कान 2 आंख उसके पास भी है, मगर उसका मन कहता है मैं राजा हूं, मैं गौपिया हूं, मैं धनवान हूं। प्यारे माता बहनों केवल मन स्वीकार करता है, करता है अहंकार करता है। तो मन कब तक है? जब तक तन है तब तक मन है, और तन नहीं है तो मन नहीं है। अगर आत्मा अगर राजा है प्यारे माता बहनों, तो आत्मा तो घूम रहा है, कभी कीड़े में, कहीं मकोड़े में, कहीं पक्षी में, कभी जानवर में घूमता रहा है। आज हम लोग मनुष्य बने हैं जी, कल बनेंगे क्या? मनुष्य को ठिकाना है। कहते जन तो कथे मोड़ करा महाराज, यदि हमारे बड़े दाई पितर आए हमारे का चिन्हा दे के आए, तो हमारे बड़े दाई हमारे हाथ रहे थे कुकुर बिले में क्या करते? प्यारे माता बहनों मनुष्यों ने एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग
भाग्य से मनुष्य योनि मिलता है, और मनुष्य योनि पा करके अगर हम भटक गए प्यारे बंधु माता बहनों, तो फिर 84 योनि में भटकना पड़ेगा। हमने कितने बार किसी का पति बना, हमने कितने बार किसी का पत्नी बना, हमने कितने बार किसी का भाई बना, हमने कितने बार कहां कहां गया, इसका कोई ठिकाना नहीं।